शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो केएफसी के बारे में ना जानता हो। 1952 में केएफसी को अमेरिका से शुरू किया गया था और आज ये दुनिया में 147 मुल्कों में बेचा जाता है। लेकिन अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको केएफसी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, ये आदमी हकीकत में कर्नल नहीं था, लेकिन इसको कर्नल का खिताब एजाज़ के तौर पर दिया गया था और इसने अमेरिका में 1952 में केएफसी को स्टार्ट किया था। इस आदमी ने केएफसी एक गैस स्टेशन पर स्टार्ट किया था और ये खुद चिकन तैयार करके लोगों को खिलाता था और फिर ये चिकन गाड़ी में रख के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाया करता था ताकि इसका तैयार किया गया चिकन मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में भी सेल किया जा सके। ये आदमी पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा मशहूर हो गया था कि ये एक सेलिब्रिटी बन गया और आज भी केएफसी के हर रेस्टोरेंट के बाहर इसकी तस्वीर लगी हुई होती है। केएफसी के ऑफिसेज में मैनेजमेंट का ये भी काम होता है कि साथ में वो जो चीज़ें नई बनाते हैं वो स्टाफ को खिलाई जाती हैं और इस स्टाफ को वो चीज़ें खाकर बताना होता है कि ये चीज़ें खाने में कैसी हैं। ये अपना फ्राइड चिकन 11 मसालों से तैयार करते हैं और इसकी रेसिपी इतनी ज़्यादा सीक्रेट है कि केएफसी ने इसको एक वॉल्ट में रखा हुआ है। कहा जाता है कि केएफसी की इस सीक्रेट रेसिपी के बारे में सिर्फ 2 लोग जानते हैं और इन दोनों लोगों को आपस में बात तक करने की इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि ये दोनों आदमी इकट्ठे सफ़र भी नहीं कर सकते। अब सुनने में तो ऐसा लगता है कि जो लोग ये 11 मसाले बनाते हैं वो लोग तो लाजमी केएफसी की रेसिपी के बारे में जानते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। केएफसी के अंदर 2 टीम्स हैं और ये दोनों टीम्स अलग अलग जगह पर काम करती हैं। कुछ मसाले एक टीम बनाती है और कुछ मसाले दूसरी टीम बनाती है और हैरत की बात यह है कि ये दोनों टीम्स एक दूसरे को नहीं जानती। ये दोनों टीम्स मसाले बनाकर एक तीसरी टीम के पास भेज देते हैं और फिर ये टीम इन 11 मसालों को मिक्स करती है, यानी कि केएफसी अपनी रेसिपी की हिफाजत बहुत ज़्यादा करता है। पूरी दुनिया में केएफसी की बहुत ज़्यादा कॉपीज बन चुकी हैं, लेकिन केएफसी आज भी यही क्लेम करता है कि इनकी असल रेसिपी को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूं केएफसी जो चिकन इस्तेमाल करता है उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में। इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इन मुर्गियों के गोश्त को 48 घंटों से पहले केएफसी की मुख्तलिफ ब्रांचेस में पहुंचा दिया जाता है ताकि ये बिल्कुल फ्रेश रहे और इस गोश्त को चिलर्स में रखा जाता है ताकि ये खराब ना हो सके। और फिर केएफसी के रेस्टोरेंट्स में ही इन 11 मसालों को मैदा और नमक के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, यानी कि रेस्टोरेंट्स में भी किसी को नहीं पता होता कि ये आखिर 11 मसाले कौन से हैं। इनको आपस में 20 दफ़ा मिक्स किया जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर को एक मैकेनिकल मिक्सचर नामी मशीन में डाला जाता है और उसमें भी इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और फिर चिकन को पानी में डुबोकर 7 दफ़ा शेक किया जाता है और फिर इस चिकन को भी उस मिक्सचर में 7 दफ़ा मिक्स किया जाता है और ये केएफसी का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। कर्नल सैंडर्स भी इस केएफसी के चिकन को सेम इसी तरह तैयार किया करता था और केएफसी के पास स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए इंस्पेक्शन टीम्स भी होती हैं। ये लोग केएफसी के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाकर स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी वगैरह को चेक करते हैं। ये लोग इस खाने को बनते हुए देखते हैं और फिर खाकर चेक भी करते हैं।